नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भगवान की लीला चैनल। महाभारत के युद्ध में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जिनमें से एक अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया श्राप था, जिस श्राप को कुरुक्षेत्र में हुई धर्म और अधर्म की उस लड़ाई के अहम पड़ाव के रूप में देखा जाता है। आखिर क्यों दिया श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को इतना भयानक श्राप? आइए जानते हैं, पर उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए ऋषिकेश पहुंचे। यहाँ उन्हें तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग मिला। गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने उस गुफा में शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। द्रोणाचार्य और कृपि दोनों ही एक ऐसे बच्चे की चाहत रखते थे जो अमर हो, इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उसे अलौकिक शक्तियों का आशीर्वाद दे। वह अपने जन्म के समय घोड़े की तरह रोया था, इसलिए उसे अश्वत्थामा कहा गया, जिसका अर्थ है घोड़े की पवित्र आवाज। ऐसा कहा जाता है कि उसके माता पिता की प्रार्थनाओं से बहुत प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसे इतना अजय बना दिया कि भगवान कृष्ण जैसे देवता भी उसे नहीं मार सके। अश्वत्थामा के माथे में एक मणि लगी हुई थी, जो उसे बुरे सपनों, सांप के काटनों, जानवरों, भूतों और यहाँ तक कि अप्राकृतिक मृत्यु से बचाने के अलावा भूख, थकान और प्यास से भी बचाती थी। अर्थात वह कई दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता था। समय के साथ अश्वत्थामा अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा और भगवान शिव का भक्त बन गया। अश्वत्थामा ने अपना पूरा बचपन बेहद गरीबी में बिताया और उनके पास पर्याप्त भोजन, दूध, सब्जियां या फल खरीदने के लिए भी साधन नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के पास न तो पैसा था और न ही संपत्ति। युद्ध कला में माहिर होने के बावजूद उन्हें घर चलाना बेहद मुश्किल लगता था। इसलिए एक दिन द्रोणाचार्य ने अपने पूर्व सहपाठी और मित्र राजा ध्रुपद से मदद लेने का फैसला किया, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय ध्रुपद ने उन्हें अपमानित किया और कहा कि राजा और भिखारी दोस्त नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य ने यह बात अपने बहनोई कृपाचार्य को बताई, जिन्होंने उन्हें हस्तिनापुर आमंत्रित किया, और भीष्म से मिलवाया, जिन्होंने हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों को शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य को नियुक्त किया। अश्वत्थामा ने भी उनके साथ साथ युद्ध की कला सीखी। अश्वत्थामा एक शक्तिशाली योद्धा था, जिसे सभी प्रकार के युद्ध कौशल में महारत हासिल थी। महारथी होने के कारण वह एक के बाद एक लगातार तीर चला सकता था और एक ही समय में कई योद्धाओं से लड़ सकता था। उसने कई दिव्यास्त्र भी हासिल किए थे। युद्ध में जाने से पहले अश्वत्थामा ने अपने पिता से विजय का आशीर्वाद मांगा, लेकिन द्रोणाचार्य ने अचानक इनकार कर दिया और उसे अपने गुणों के आधार पर युद्ध जीतने की सलाह दी। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तब द्रोणाचार्य ने कौरवों का साथ देना उचित समझा। इसके चलते अश्वत्थामा ने भी युद्ध में भाग लिया। वह भी अपने पिता की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण थे। इस कारण अश्वत्थामा को कौरव पक्ष का सेनापति नियुक्त किया गया। अश्वत्थामा ने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्वा का वध किया। इसके अलावा ध्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानिक, जयानिक, जयास्व तथा राजा श्रुताहु का भी वध किया। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ने युद्ध में पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। युद्ध के 10वें दिन भीष्म पितामह के अशक्त हो जाने के बाद गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को पकड़ने का वचन दिया, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। इससे दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपमानित किया। इससे अश्वत्थामा और दुर्योधन के बीच झगड़ा हुआ। श्री कृष्ण ने इसे द्रोणाचार्य को गुमराह करने और मारने के अवसर के रूप में देखा। योजना के अनुसार भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मार डाला और जोर जोर से यह घोषणा करते हुए कूद पड़ा कि उसने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य ने उस पर विश्वास नहीं किया और युधिष्ठिर से पूछा, जिन्होंने उत्तर दिया, अश्वत्थामा मर चुका है, लेकिन यह नहीं पता कि यह हाथी था या आपका पुत्र। श्री कृष्ण, जो युधिष्ठिर के स्वभाव को जानते थे, उन्होंने सुनिश्चित किया कि अन्य योद्धा इतनी तेज आवाज करे। स्थिति का लाभ उठाते हुए द्रौपदी के भाई, जो पांडव सेना के प्रधान सेनापति थे, उन्होंने गुरु द्रोण का सिर काट दिया। अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बारे में जानने के बाद अश्वत्थामा इतना क्रोधित हो गया कि उसने पांडव सेना के 2/3 भाग को नष्ट कर दिया और नारायण अस्त्र का उपयोग करने की कोशिश की, जो एक बहुत शक्तिशाली हथियार था, जो हाथ में हथियार लेकर लड़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार सकता था। भगवान कृष्ण ने पांडव सैनिकों को हाथ जोड़कर जमीन पर लेट जाने और अपने हथियार एक तरफ रखने की सलाह दी। ऐसा इसलिए क्योंकि नारायण अस्त्र केवल सशस्त्र सैनिकों को ही नुकसान पहुंचाता है। इससे मदद मिली
पांडव सेना बच गई, क्योंकि नारायण अस्त्र का समय समाप्त होने पर यह धीरे धीरे शांत हो गया। युद्ध के अंत में अश्वत्थामा को कौरव सेना का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया और उसने इस नियम को तोड़ दिया कि कोई भी युद्ध सूर्यास्त के समय नहीं लड़ा जाएगा। जब अश्वत्थामा को पता चला कि दुर्योधन गंभीर रूप से घायल हो गया है और मरने वाला है, तो वह क्रोध से इतना अभिभूत हो गया कि उसने कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ मिलकर मध्य रात्रि में पांडव शिविर पर हमला कर दिया और धृष्टद्युम्न ने, शिखंडी, युधामुन, उत्तमौजा और पांडव सेना के कई अन्य प्रमुख योद्धाओं को मार डाला। यहाँ तक कि पांडवों के 5 पुत्रों और अन्य 16 सैनिकों को भी नहीं बख्शा गया। यह युद्ध के सबसे बुरे अनैतिक और अनैतिक चरणों में से एक था। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कई बार धर्म का उल्लंघन किया। उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की तब हत्या की जब वो सो रहे थे। युद्ध के नियमों के अनुसार रात के समय युद्ध करना नियम के विरुद्ध था। इस कृत्य से ने अश्वत्थामा को अधर्म के पथ पर और आगे की ओर धकेल दिया। जो कोई भी भागने की कोशिश करता था, कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे मार गिराते थे और बाहर निकालने का रास्ता बंद कर देते थे। वध के बाद तीनों योद्धा मृत्युशैया पर पड़े दुर्योधन से मिलने गए और उसे अपने कारनामों के बारे में बताया। दुर्योधन यह जानकर बहुत खुश हुआ कि पांडवों के पास भी अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए कोई पुत्र नहीं होगा। अगली सुबह दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इसलिए अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ने कौरव सेना के अंतिम 3 जीवित सदस्यों के रूप में उसका अंतिम संस्कार किया। युद्ध में जब अश्वत्थामा और अर्जुन एक दूसरे से लड़ रहे थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पाशुपतास्त्र का प्रयोग करने को कहा। ये दोनों ही हथियार पूरी दुनिया को नष्ट कर सकते थे। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों को अपने अस्त्रों को संहार करने को कहा। अर्जुन तैयार हो गए और उन्होंने महर्षि की बात मान ली, किंतु अश्वत्थामा ने कहा कि वो ये विद्या नहीं जानता, वो केवल दिशा बदल सकता है। तब महर्षि ने कहा, ठीक है, इसे किसी निर्जन ग्रह की ओर कर दो। लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं करके उस अस्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी, जिसमें अभिमन्यु का पुत्र और पांडव वंश का आखिरी चिराग पल रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण ने अजन्मे बच्चों को बचा लिया। इन सब कारणों से श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा के माथे में जन्म से एक मणि लगी हुई थी, जो उसे बुरे सपनों, सांप के काटने, जानवरों, भूतों और यहाँ तक कि अप्राकृतिक मृत्यु से बचाने के अलावा भूख, थकान और प्यास से भी बचाती थी। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से यह मणि ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि इस मणि को हटाने से उसके माथे पर जो घाव हुआ है वह कभी नहीं भरेगा और वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाएगा और उसके माथे के घाव से हमेशा खून और मवाद निकलता रहेगा, जिससे कलयुग के अंत तक दुर्गंध आती रहेगी। इस तरह से अश्वत्थामा हर पल मौत की तलाश में रहेगा और फिर भी वह कभी नहीं मरेगा। कलयुग के अंत में अश्वत्थामा भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान श्री कल्कि से मिलेंगे। ऐसा कहा जाता है कि पिछले कई हजार वर्षों से अश्वत्थामा अभी भी भारत में नर्मदा नदी और उसके आसपास पृथ्वी पर घूम रहे हैं, क्योंकि महाकाल ही उन्हें श्राप से मुक्त करा सकते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अभी भी हर सुबह नर्मदा नदी के पास एक मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करते हैं और मंदिर में गुलाब का फूल रखते हैं, जिसे वह हर दिन अपने आध्यात्मिक शक्ति से बनाते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में असीरगढ़ के किले पर एक प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है। वहां के निवासियों का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी वह भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। रात को मंदिर का द्वार बंद करके सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और जब सुबह आकर मंदिर का द्वार खोलते हैं तो उन्हें ताजे फूल, चावल और जल शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिलता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ फूल दूर दूर तक जंगलों में कभी कहीं नहीं मिलता। वहां के निवासियों का कहना है कि हमें अक्सर जंगलों में असाधारण आदमी दिखा है, जिसके माथे पर गहरा घाव है और वह लोगों से हल्दी और तेल मांगता है। वह काफी लंबा चौड़ा है। लोगों का मानना है कि वह महाभारत कालीन अश्वत्थामा ही थे। नवसारी के जंगलों में भी अश्वत्थामा को देखे जाने का दावा लोगों ने किया है। आज भी अश्वत्थामा कहीं न कहीं जीवित है और कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा और वह ऐसी बुरी चीजें देखेगा जिसकी किसी ने सतयुग, द्वापर या त्रेता युग में कल्पना भी नहीं की होगी। धन्यवाद।